दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का धमाकेदार मुकाबला देखकर दिल से खुश हो गए हो, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना। आज का छोटा सा टारगेट है, बस 500 लाइक तो उंगली घुमाओ और लाइक पर धावा बोल दो। अब बात करें वैभव सूर्यवंशी की, तो भैया जो दोहरा शतक ठोका है ना, वो मिस कर दोगे तो सच में गुनाह होगा। और भारत की टीम ने जैसे 670 रन बना दिए, वो तो सीधा दूसरे दिन को धांसू दिन बन गया। तो हाईलाइट वीडियो में जमे रहो, कहीं मत जाना। लेकिन उससे पहले आप बताओ, जरा भारत जीतेगा या इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच? कमेंट में अपनी जबरदस्त राय जरूर लिखो। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, दूसरे टेस्ट की शुरुआत हुई इंग्लैंड के बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर और दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है, जो कि बड़ा ही घमंडी टाइप के मैदान पर हो रहा है। इतिहास में मेरा नाम है, मैंने कई बड़े मैच देखे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन इस बार इतिहास खुद हैरान हो गया, क्योंकि भारत के नौजवान कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतते ही कहा, भैया हम पहले बल्ला चलाएंगे। अब जैसे ही बल्ला चलाने की बारी आई थी, पहले दिन तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल दोनों ऐसे उतरे जैसे शादी में लड़के वाले पूरे कॉन्फिडेंस में विकेट नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा मूड बना लिया था। पहले 1 घंटा तो ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बटर चिकन के साथ सजग रोटियां बना रहे हो, आराम से सलीके से बिना किसी जल्दबाजी के रन बना रहे थे। लेकिन फिर हुआ क्लासिक ड्रामा। क्रिस वोक्स भाई ने एक जादुई इन स्विंग गेंद डाली और केएल राहुल को 47 रन पर बोल्ड कर दिया। भाई साहब, ऐसा लगा जैसे पूरे इंग्लैंड टीम में रेड बुल बांट दी गई हो। सब जोश में आ गए। अब मैदान पर आए हमारे कप्तान गिल साहब, लेकिन अफसोस, दबाव ने दिमाग खा लिया। सिर्फ 4 रन बनाकर एक ऐसा पुल शॉट खेला जो गली क्रिकेट में भी कोई ना खेले। सीधा आउट। भारत के डगआउट में घबराहट फैल गई। अब क्या होगा? बल्ला पहले चलाया, अब बैटिंग की वॉट लग रही है। लंच से पहले 2 विकेट गिर गए और सबके चेहरे ऐसे जैसे पकौड़े ठंडे हो गए। लेकिन एंट्री हुई वैभव सूर्यवंशी की। जी हां, 14 साल का छोटा सा प्यारा सा, लेकिन अंदर से विराट जैसा बंदा मैदान पर उतरा और पहली ही गेंद पर, हां भाई, सीधा बर्मिंघम की हवा में जैसे गोलगप्पे की खुशबू घुल गई हो। स्टेडियम में लोग बोले, इतनी कम उम्र में इतना गदर। और वैभव बोला, बस अभी तो ट्रेलर है। अब इनके साथ क्रीज पर थे यशस्वी, जो 50 रन के करीब थे। दोनों ने मिलकर ऐसा तांडव मचाया कि इंग्लैंड के गेंदबाज ब्राइडन कार्स बेचारे ऐसे दिखने लगे जैसे टेंशन में मच्छर मारने वाली रैकेट का बटन बार बार दबा रहे हो। हर ओवर में चौका, हर रन पर ताली, हर गेंद पर मजा। यशस्वी ने 57 रन बनाए, लेकिन फिर एक अंदर आती गेंद पर गच्चा खा गए, आउट। लेकिन वैभव तो अब पूरी तरह ओवन फायर्स थे। वो अब सीनियर खिलाड़ी जैसे खेल रहे थे। हर गेंद को ऐसे देख रहे थे जैसे एक्स्ट्रा टॉपिंग वाला पिज्जा खाना तो है ही। इंग्लैंड के फील्डर भी अब कॉमेडी करने लगे। कोई कैच छोड़ रहा था, कोई स्लाइड मार के मिट्टी खा रहा था। मैदान में लौटपोट हालात। गौतम गंभीर डगआउट में ऐसे चमक रहे थे जैसे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ गया हो। आंखों में उम्मीद, चेहरे पर स्माइल फिर आई। ऋषभ पंत की धमाकेदार एंट्री। भाई साहब, अब तो धमाल का ट्रेलर पूरा हो गया। एक ओर अनुभव का विस्फोटक, दूसरी ओर नई उम्र की बिजलियां। अब मुकाबला नहीं, फुल मसाला मूवी चल रही थी। मैदान पर जैसे ही ऋषभ पंत मैदान पर आए तो स्टेडियम में ऐसा लगा जैसे डीजे वाले बाबू खुद बल्ला लेकर उतर आए हो। भाई, जब जब ये क्रीज पर आते हैं, गेंदबाजों की सांसें फूल जाती हैं और कप्तानों की रणनीतियां उलझ जाती हैं। दूसरी तरफ हमारे नवाब ए डेब्यू वैभव सूर्यवंशी, जिनकी उम्र तो बस 14 साल है, लेकिन शॉट्स ऐसे मार रहे थे जैसे पिछली जिंदगी में सहवाग रहे हो। अब ये दोनों जब क्रीज पर साथ आए तो लगा जैसे क्रिकेट नहीं, कोई धमाकेदार जोड़ीदार डांस हो रहा हो। पिच पर चौके और इंग्लैंड के फील्डर बेचारे गेंद ढूंढते रह गए। बन स्ट्रोक्स। बेचारे हर ओवर बाद फील्डिंग घुमा रहे थे, जैसे कोई बच्चा रबड़ी को ठंडा करने की कोशिश करता है, लेकिन काम कुछ नहीं आ रहा था। फिर आया वह पल। वैभव ने धीरे धीरे बल्ला घुमाते हुए 50 रन पूरे कर लिए। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और हर कोई बोल पड़ा, भाई यह तो सच में चमत्कारी बच्चा है। और इधर पंत साहब भाई क्या ही बोले, पहली ही कुछ गेंदों में 2 चौके और एक ठोक डाला। इंग्लैंड के गेंदबाज ऐसे दिखे जैसे गोलगप्पे वाले के सामने पानी खत्म हो गया हो। लाइन लेंथ सब उड़ गई। अब दोनों की जोड़ी बन गई। धमाकेदार रन ऐसे आ रहे थे जैसे स्विग्गी पर फ्री डिलीवरी चल रही हो।
फिर आया शो का हाईलाइट शोएब। बशीर बेचारे नई बॉल लेकर आए और वैभव ने 3 चौके और फिर एक ठोक दिया। मतलब एक ओवर में बशीर का बी और बुरा हाल कर दिया। और अगले ही पल वैभव का शतक, 104 गेंदों में 17 चौके। साथ पूरा ड्रेसिंग रूम खड़ा हो गया और गंभीर सर भी हंस पड़े। मतलब ऐतिहासिक पल। दूसरी ओर पंत भी मजे में अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे और लग नहीं रहा था कि यह जोड़ी आज आउट होने वाली है। इंग्लैंड वालों की हालत देखकर लग रहा था जैसे बिना नमक के समोसे खा लिए हों। और भाई, टी ब्रेक से पहले ही भारत का स्कोर 260 पार। नीली जर्सी वालों का बोलबाला और इंग्लैंड बस नाम का रह गया। टी ब्रेक के बाद जैसे ही खिलाड़ी मैदान में लौटे तो माहौल ऐसा था जैसे बारिश आने वाली हो। लेकिन बारिश रनों की इंग्लैंड वालों को डर था कि अगर पंत और वैभव ऐसे ही चलते रहे तो स्कोर 400 के पार पहुंच जाएगा और मैच जाएगा सीधा गटर में। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ड्रेसिंग रूम में कोई सीक्रेट प्लानिंग नहीं, बस एक ही मंत्र चल रहा था, खेलते रहो और डरना मना है।